नाजरीन, मालूमाती सफ़र में खुश आमदीद। आज हम तारीख के सबसे बड़े क्रिप्टो स्कैम्स में से एक को डिस्कस करेंगे, जिसे वन कॉइन स्कैंडल भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह बल्गेरिया की रूजा इग्नाटोवा नामी खातून ने एक जाली क्रिप्टो करेंसी बनाई, जिससे दुनिया भर के लाखों सरमायाकारों को धोखा दिया और इनके नुकसान से अरबों डॉलर कमाए। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह अथॉरिटीज़ और मीडिया ने इस फ्रॉड को बेनकाब किया और पकड़े जाने के बाद इसके और इसके साथियों के साथ क्या हुआ। नाजरीन, ये रूजा इग्नाटोवा वन कॉइन की फाउंडर है। ये अपने आप को कामयाब बिजनेस लेडी, एक लॉ एक्सपर्ट और क्रिप्टो विजनरी होने का दावा करती है। इसने खुद को क्रिप्टो क्वीन भी कहा और वन कॉइन को अगला बिटकॉइन बनाने का वादा किया। इसने 2014 में वन कॉइन का आगाज़ किया और जल्द ही लाखों फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर लिया जो इसके विजन पर यकीन रखते थे। नाजरीन, यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि वन कॉइन क्या था और ये काम कैसे करता था। वन कॉइन दरअसल एक असली क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, बल्कि ये एक पॉन्जी स्कीम थी जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के तौर पर काम करती थी। इसका मतलब ये है कि इसने नए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए अपने फॉलोअर्स को कमीशन अदा किया। इस कंपनी ने ऐसे एजुकेशनल पैकेजेस फ़रोख्त किए जो लोगों को क्रिप्टो के बारे में समझाते थे और उन्हें एक टोकन दिया जाता था जो कि वन कॉइन की माइन में इस्तेमाल हो सकते थे। अलबत्ता ये टोकन जाली था और माइनिंग का अमल भी एक फ्रॉड निकला। वन कॉइन की कीमत का तयन भी खुद इसी कंपनी ने किया और इसने फंड्स की वापसी पर पाबंदी लगा दी और 2017 में अपनी इंटरनल एक्सचेंज बंद कर दी। हकीकत में वन कॉइन एक धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं था, जिसने अपने मेंबर्स के पैसे को अपने एक्सपेंसेस और अपने अफसरों को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल किया। कंपनी ने अपने मुतासरीन से अरबों डॉलर्स कमाए, जो कि ज़्यादातर आम लोग थे जो डिजिटल करेंसीज के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करना चाहते थे। इनमें से कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट की, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी या फिर वन कॉइन ख़रीदने के लिए उधार भी लिया। इन्हें ये यकीन था कि एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे जो कि इन्हें अमीर बना देगी। मालूमाती सफ़र में खुश आमदीद। सफ़र में हम उन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे जो हमारे सफ़र के साथियों की मालूमात में इजाफ़ा करे। अगर आप मालूमात के सफ़र में हमारे साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। लेकिन वन कॉइन के ज़रिए हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। दुनिया भर में बहुत सी अथॉरिटीज़ और मीडिया आउटलेट्स ने वन कॉइन को एक स्कैम के तौर पर इन्वेस्टिगेट और बेनकाब करना शुरू कर दिया। इन्होंने ये इंकशाफ किया कि वन कॉइन में कोई ब्लॉकचेन, ट्रांजैक्शंस, माइनिंग, टेक्नोलॉजी और वैल्यू ही नहीं है। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि रूजा इग्नाटोवा का क्रिमिनल रिकॉर्ड, जाली डिग्री और फ्रॉड की हिस्ट्री भी है। 2017 में रूजा इग्नाटोवा आवाम की नज़रों से गायब हो गई और अथॉरिटीज़ से भागती रही। इस पर बहुत से ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटी फ्रॉड और साजिश समेत कई जराइम का इल्ज़ाम लगाया गया था। इसका ठिकाना अभी तक मालूम नहीं है। इसके लापता होने के बाद इसके कुछ साथियों ने कंपनी पर कब्जा कर लिया और इंसाफ से बचने की कोशिश की, लेकिन इनमें से बहुत से लोग पकड़े गए। वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए, जैसा कि इसके भाई कॉन्स्टेंटीन इग्नाटोव ने अमेरिका में वन कॉइन के दीगर साथियों के खिलाफ गवाही दी। इनमें से एक अमेरिकन लॉयर मार्क स्कॉट भी था, जिसने वन कॉइन के लिए करोड़ों डॉलर्स की लॉन्ड्रिंग में मदद की। इसे 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड के मुजरिम करार दिया गया। तमाम सबूतों और कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद वन कॉइन अभी भी इन सब से इनकार करता है और अपने आप को एक जायज़ क्रिप्टो करेंसी होने का दावा करता है। ये कंपनी अभी भी कुछ ममालिक में काम करती है और नए इन्वेस्टर्स को झूठे वादों और स्कीम्स के ज़रिए फंसाती है। वन कॉइन को तारीख के सबसे बड़े क्रिप्टो फ्रॉड्स में से एक समझा जाता है, क्योंकि इसने लाखों लोगों को जाली करेंसी में इन्वेस्ट करने का धोखा दिया, जिसकी कोई वैल्यू या रिटर्न नहीं था। वन कॉइन स्कैंडल को एक एहतियात के तौर पर समझना चाहिए कि लालच, जहालत
और धोखा किस तरह बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।